आप में हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लैंग्वेजेस में अच्छे होते हैं, जिनकी भाषा अच्छी होती है, वो अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस अच्छी बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दोनों भाषा, हिंदी और अंग्रेज़ी, हम यहाँ सिर्फ दो भाषाओं की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे होते हैं। तो उनकी दोनों ही भाषाओं पर पूरी पकड़ होती है। जैसा हम नमिता जी आपको देख रहे हैं, यू आर इक्वली गुड इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। जी, मेरी एक्चुअली दादी ने बीए हिंदी में किया है वनस्थली से। मेरे बाबा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं। मेरे पापा ने हिस्ट्री और मैथ्स में, मतलब वो तो जीनियस, ही इज़ लाइक अ प्रोडिजी। मेरी मम्मी लैंग्वेजेस, ग्रामर, संस्कृत सब कुछ उन्होंने पढ़ाया है। तो आई थिंक मेरा भी नेचुरल इंक्लिनेशन था। और एक और बात जो मैं सबको बोलती हूँ कि व्हेन यू हैव अ होल्ड ओवर वन लैंग्वेज, it will always give you an edge in life. How you speak is so integral to how you're perceived. So I would recommend people, especially who are kids in the impressionable years, या तो फिर कभी भी ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है. It will show in your personality if you're a reader. So yeah, उसी से फिर आपकी लैंग्वेज भी बेटर होती है. हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं। स्मृति जी, आपकी बात रह गई, आपको बचपन से बताना है कि आपका ये शो जो शौक था, ये किस तरह से डेवलप हुआ। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी मुझे प्रेमचंद की स्टोरी सुनाती थी, तो मैंने सोचा कि ये सुनाती है तो मैं खुद पढ़कर देखती हूँ ऐसा है क्या इसमें। मैंने पढ़ा, मुझे पसंद आया। फिर उसके बाद मैंने अपनी पहली नॉवल पढ़ी थी, आई टू हैड अ लव स्टोरी। ठीक है, वो एक रोमांस बुक थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, मुझे वो भी अच्छा लगा। फिर मैं और बुक्स पढ़ती गई। फिर मैंने एक चेंज देखा, जब मेरे 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस थे, मेरे इंग्लिश और हिंदी में 100 मार्क्स आ रखे थे। प्लीज़ बाकी के मार्क्स मत पूछना। 10th में इंग्लिश और हिंदी में आई स्कोर्ड 100 एंड 100 दोनों में। ठीक है, वो भी बोर्ड में? बोर्ड में, यस। Which board are you from? CBSE। CBSE में कोई बैठा है यहाँ पर जिसका किसी भी सब्जेक्ट में 100 आया हो? मैम, लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश, हाँ, Both. Oh my god, I'm so proud of you. ICSE. I'm so proud of you. ICSE English Exactly, हिंदी so proud of you. बहुत टफ है. लाउड बेटा, लाउड बच्चे। Information pack. Oh my god. Wow, Please. yeah, बट मेरे impressive. उन्हीं 2 सब्जेक्ट में आ रखे थे 100। बाकी मैथ्स वगैरह का मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ। आई एम वेरी अशेम्ड, मैं बताना नहीं चाहूँगी। तो उसके बाद मुझे ये तो समझ आ गया कि बुक से है कुछ। स्टिल उसके बाद मैंने साइंस ही ली, क्योंकि घर वालों ने सोचा अच्छे मार्क्स आए हैं तो साइंस ही लेंगे। बट मैं अपने बोर्ड्स में भी बुक्स ही पढ़ रही हूँ, मतलब मैं नॉवेल्स पढ़ रही हूँ छुपा छुपा के, मैं अपने स्कूल की बुक्स नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, उसके बाद कोविड हैपन, थोड़ी सब ने अलग अलग हॉबीज़ ली, मैंने भी अपनी बुक्स पढ़ना दोबारा से स्टार्ट करा। और उसके बाद मुझे पता चला इंटरनेट पे एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर आप बुक्स की बातें कर सकते हो। मतलब मेरे घर में तो कोई भी नहीं था, इट वॉज ओनली माई मदर जिनसे मैं कर पाती थी, बट वो भी सिर्फ हिंदी में ही बुक्स पढ़ती है, तो इंग्लिश की बुक की बात मैं किसी से नहीं कर पा रही हूँ। बट इंटरनेट में एक बुक्सटाग्राम है, उसका नाम इंस्टाग्राम फॉर बुक्स, बुक्सटाग्राम, जहाँ पर आप बुक्स की बातें कर सकते हो। तो मैंने ऐसी पेज बनाया कि आई गेट टू नो मोर अबाउट बुक्स, आई गेट मोर बुक रिकमेंडेशंस, और मैं और लोगों से, अपनी तरह के लोगों से मिलूंगी। और उसके बाद वो हॉबी मेरा पैशन कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला, और धीरे धीरे बुक से मेरी पूरी लाइफ बन चुकी है अब तो शायद। नमिता जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, और हमें लगता है कि हर उस बच्चे को जो कम्युनिकेशन फील्ड में जाना चाहता है उसे पढ़ना चाहिए। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदी, अंग्रेज़ी या कोई भी लिटरेचर वो आपकी भाषा को समृद्ध किस तरह से करता है और कैसे दूसरों पर एज देता है, जो बात आपने शुरू की? मुझे ऐसा लगता है, मेरे स्कूल में एक सीनियर लड़की थी जो डिबेटिंग में बहुत अच्छी थी। तो मैंने मेरी बहन से पूछा, उसकी क्लासमेट थी, कि ऐसा क्या कर रही है कि शी जस्ट स्टैंड्स अपार्ट एंड इज़ वेरी एलोक्वेंट। सो शी सेड दैट उसकी मम्मी ना बैठ के उसे रोज़ 5 नए शब्द सिखाती है। एंड दैट ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ 1 मंथ यू आर, I would assume maybe 20 words you have assimilated in your brain somewhere कि आप उसको यूज़ कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। शब्द, words have a lot of power, and if you want to build a good vocabulary, once you start writing it down and start using that word, you'll automatically see people being, because there are limited amount of words that people use. आप थोड़ा भी और अच्छा बोलते हैं ना तो लोगों को लगता है अरे वाह क्या बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। बट वही कुछ थोड़ी सी एक्सपेंसिव वोकेबलरी से लोगों को लगता है कि अच्छा you are a well-read person, you are an intelligent person. Although I feel intelligence and having good vocabulary are two very distinct things. They are not
interlinked that much, but I'm just saying that that will obviously give you an edge. How you express yourself, मतलब आप चाहे कोई भी बड़े नेता देख लो या कोई भी बड़ा एक्टर देख लो, if they speak well, if they are good orators, they will stay back in your mind as a personality that you want to look up to. आप स्मृति जी इस बात से कितना सहमत हैं एक्चुअली मैं इतनी सहमत हूँ कि मैंने अपनी वोकैबुलरी डायरी रखती हूँ अपनी उसमें पॉकेट में हमेशा. इसमें आई राइट वर्ड्स. अगर मुझे कोई भी वर्ड How पसंद आता है, आई हैव दिस सिंपल छोटी सी नोटबुक. या मैंने अभी स्टार्ट करी है नोटबुक रखना. आई हैव डेकोरेटेड इट. इसमें मुझे मैं बुक पढ़ती हूँ. पहले मैं क्या करती थी, अंडरलाइन कर कर ऊपर ही उस वर्ड का मीनिंग लिख देती थी. अब आई जस्ट राइट ऑल द वर्ड्स हियर और उसके मीनिंग ऐसे लिख रही हूँ मैं. ये मैंने एक छोटा सा बताइए कुछ. This is so sweet. ये एक छोटा सा इंसेंटिव लिया है मैंने. और मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट करी है इनफैक्ट अपने इंस्टाग्राम पे कि मैं एक मतलब वीक में जितने वर्ड्स नए सीख रही हूँ मैं अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर रही हूँ. बहुत अच्छी बात. इससे मुझे ऐसा लगता है हमारी वोकैब थोड़ी इंप्रूव होगी और लाइक शी सेड मतलब हम अच्छे से अगर कम्युनिकेट कर पाएंगे, हम अपने फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे अगर हमें वर्ड्स अच्छे पता होंगे. तो दैट्स इट. वोकैबुलरी की आपने बात की नमिता जी, Yes. लेकिन आपको लगता है कि अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो वैसे ही आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है, वोकैब आपका अच्छा हो जाता है? नहीं, कैसे ऐसा help नहीं करता होता है? है. ऐसा नहीं होता. नहीं बता- होता नहीं, है. अगर The thing कॉन्ट्राडिक्ट is, तो वेरी you have to have some kind of an interest in building that power in your. Yeah, it's a muscle. Again, there are words जो हम लोग रोज यूज कर रहे हैं, right? सब लोग good, bad, amazing बोलते रहते हैं. हर experience was good, bad, amazing. Literally this. But there are certain words which are you can actually build. And then get it to the front part of your brain and then use it. What I mean is, it's a muscle, it's an exercise. You need to continuously keep those words in the nearest vicinity of your head and just use it very generously when they come to you. ये मत सोचो दूसरा बंदा समझेगा नहीं. कोई आपसे शब्द वो पूछ का मीनिंग पूछे तो ये अच्छी ही बात है. आई थिंक वो तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने फ्रेंड से जब बातें कर रहे हैं या फिर अपने पेरेंट्स से जब बातें कर रहे हैं. लाइक डे टू लाइफ में अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उन वर्ड्स का. बट मैं उसकी भी एक्सरसाइज ये कहती हूँ, आप खुद से बात करो, talk aloud when you are alone, and you can then have a much more coherent way of speaking. Because I do that exercise, like I was doing it yesterday also. जो भी thought दिमाग में आता है उसको मैं articulate करती हूँ शब्दों में. जब हमारी रिसर्च टीम आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो आपके बारे में भी आपने हालांकि हिंदी में आपको शुरू किया है, तो वो उन लोगों ने हमसे कहा कि अरे सर हिंदी साहित्य में आज तक मैं आप अंग्रेजी वालों को क्यों बुला रहे हैं? ऐसा नहीं है. मैं बताइए, मतलब इतना डरा क्यों रही है? अंग्रेजी से डर क्यों लगता है? मुझे नहीं पता. आपको नहीं लगता है ना? मैं लखनऊ हम की लोगों रहने को तो वाली लगता है. नहीं, मैं भी लखनऊ, मैं टियर 2 लगता सिटी है. की हूँ. अच्छा मैं एक लखनऊ की सेकंड, हूँ. बच्चों अंग्रेजी से डर लगता है? नहीं लगता है. नहीं लगता मुझे. अभी दुनिया बदल रही है. नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं छोटे. सारी जेंजी बैठेंगे यहाँ. हाँ? अरे ये लोग जोर ऐसे से शब्द बोलो, यूज loud. कर रहे हैं जो. जोर से बोले यार. प्लीज बताइए. No, I was saying that मैं तो लखनऊ की रहने वाली हूँ. And I think the only thing that makes me feel confident and I can have an eye contact with the person, look into their eyes, and is just because I don't have to grope for words. I have those words. They are like an arsenal. They are like my toolkit. एक toolkit है मेरे पास. मतलब उसको मुझे यूज करना अच्छा लगता है. That's अच्छा all. एक बात और बताइए आप दोनों, स्मृति जी आप भी, नमिता जी आप भी. आज हमारे देश का युवा, ठीक है, जेंजी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, बट अजीब अजीब सी बोलते हो आप लोग. उल्ट पुल्ट, हमें तो समझ में नहीं आती. स्लैंग्स यूज करते हो. वो लैंग्वेज नहीं है, वो भाषा नहीं है. आप सहमत हैं इस बात से? तो स्लैंग्स में आप कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं है. जो बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, अपने मम्मी पापा, वो रिजेक्ट कर देंगे उसे, और आप फेल भी हो जाओगे अगर एग्जाम देने जाओगे तो. हम आप दोनों से जल्दी क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है और मुझे इशारा भी हो गया है. नमिता जी, लैंग्वेज अच्छी करने के लिए क्या किताबें पढ़ने से आप बोलना भी सीखते हैं अंग्रेजी, और नहीं तो कोई टिप्स हमारे बच्चों को आप दीजिए प्लीज. मैं बस यही कहूँगी कि किताबें पढ़ना कभी मत छोड़ो, और कोई भी नया शब्द मिले उसे लिखो, उसका प्रोनाउंसिएशन देखो, ट्राई एंड यूज इट, एंड देन द नेक्स्ट टाइम. हाँ, बोले कैसे? गूगल पे गूगल ट्रांसलेट आपको मिल जाएगा प्रोनाउंसिएशन. देन ट्राई एंड यूज इट इन अ सेंटेंस, either in writing or while saying it. It will be there in your head. स्मृति जी.
मुझे ऐसा लगता है अगर टिप्स आपकी तरफ से हमारे बच्चों अगर को। आपको रीडिंग पसंद नहीं है किसी को भी तो यू हैवंट फाउंड द राइट बुक। एक बार आपको एक सही किताब मिल जाएगी उसके बाद आपकी खुद ही हैबिट बन जाएगी, आपका खुद ही पढ़ने का मन करेगा। और अगर आपको अपनी वोकैब सही करनी है, प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है, तो आप उन वर्ड्स को लिखो, उनको यूज़ करो, उनके बारे में और रिसर्च करो, उन टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करो। या दैट्स इट। जो सीनियर्स बैठे हैं उन्हें मैं ऑफेंड कर रहा हूँ यहाँ पर आप दोनों के कारण। वो ये कि वो जिम्मेदारी जो इन सब की है, ये जो आगे बैठे हैं मैम सर आप लोग, इनकी जिम्मेदारी आप निभा रहे हो। इन लोगों को हमें एनकरेज करना चाहिए किताबें पढ़ने के लिए, ये लोग नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो दोनों। 10-10 सेकेंड बताइए, जल्दी बताइए, टाइम खत्म हो रहा है। मैं बोल चुकी जो बोलना था, मेरे पास बस उतनी ही उतनी ही टिप्स है। बाकी मैं आपको अगर लिख के भी दे दूँ ना, ये करो इससे ये अच्छा होगा, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। You want to do it, you do it. Don't take the onus is on nobody else but you. You want to be a learner for life, you take that chance. You take the उसी की मेहनत आप खुद करो।